हेलो, दिस इज़ विश्वास कुमार। आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म्स जो पता होने चाहिए हम सभी को। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है टीएमटी। टीएमटी मतलब होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। नेक्स्ट है टीएमएक्स यानी थर्मैक्स पावर्ड बार्स। एसडी सुपर डक्टाइल बार्स। HYSD हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मेशन बार। GSB ग्रैनुलर सब बेस RBM रिवर बेड मटेरियल्स। WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम। WMM वेट मिक्स मैकेडम। BM बिटुमिनस मैकेडम। DBM डेंस बिटुमिनस मैकेडम। OGPC ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कुछ क्वांटिटीज़ हैं मेरे जो SSC JEE ये हमारा है। ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर्स से। ये हमारा प्रीवियस ईयर से है कि क्वांटिटी अगर कोलैप्स गेट विथ रेल है तो उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। रोलिंग शटर्स के लिए स्क्वायर मीटर्स में होगा। एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग के लिए स्क्वायर मीटर में होगा। और रेनफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क क्विंटल और टन में होगा। इससे हमारा आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कोलैप्स गेट विथ रेल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। फिर ये बन सकता है कि रोलिंग शटर्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, स्क्वायर मीटर। एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो स्क्वायर मीटर। और ज़्यादातर पूछा गया है ये कि रेनफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो ये क्या होता है क्विंटल। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब, क्विंटल, केजी। तो किस में होता है, तो ये होता है मेरा क्विंटल में RCC ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क को। अब एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, FAR क्या होता है। तो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ यूजेबल फ्लोर एरिया। क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन किसी टोटल अमाउंट ऑफ यूजेबल फ्लोर एरिया दैट अ बिल्डिंग हैज और हैज बीन परमिटेड फॉर द बिल्डिंग and the total area of the plot on which the building stands। समझ गए कि क्या होता है फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, पूरे फ्लोर्स का टोटल एरिया और एरिया ऑफ उसका प्लॉट कितना है, ये हमारा बताता है फ्लोर एरिया रेशियो। और है कि हायर फ्लोर एरिया रेशियो इज अ मोर लाइकली टू इंडिकेट अ डेंस और अर्बन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब एक नया पॉइंट आता है यहाँ पे, अ डैम प्रूफ कोर्स DPC। सबको सुने होंगे DPC क्या होता है। तो DPC आखिर है क्या, तो DPC एक हॉरिजॉन्टल बैरियर इन अ वॉल, एक बैरियर है हॉरिजॉन्टल बैरियर जो हम लोग वॉल में देते हैं। क्यों देते हैं, डिजाइन टू रेसिस्ट मॉइस्चर राइजिंग थ्रू द स्ट्रक्चर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से मॉइस्चर हमारे स्ट्रक्चर पे ना पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग DPC प्रोवाइड करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल बैरियर है और इसको हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है मॉइस्चर्स को राइजिंग थ्रू द स्ट्रक्चर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि पानी उसके थ्रू ऊपर चल जाता है। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज राइजिंग डैम्प। DPC इज टू स्टॉप डैम्पनेस इन बिल्डिंग्स। तो DPC क्या करता है, जो डैम्पनेस होता है बिल्डिंग में वो रोकता है, पानी को हमारे वॉल्स में जाने नहीं देता है। डैम प्रूफ कोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एरिया में। और हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक आता है प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो इट इज रिक्वायर फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज of various aspects of a work
और प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बाय अ कंपेटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। समझ में आ गया कि प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। हम लोग इसको पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, ये रिवीजन के लिए है, नोट्स बना सकते हैं इससे कि प्रीलिमिनरी और एब्स्ट्रैक्ट और या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बोलिए, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलिए, आप प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बोलिए, ये तीनों सेम नेम है। या प्रीलिमिनरी बोलिए, अप्रोक्सीमेट बोलिए या एब्स्ट्रैक्ट बोलिए। क्या है? इट इज एक रिक्वायर्ड टू प्रीलिमिनरी स्टडीज टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है। अब है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। ऑफ बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बेसिस पे द रेट बीइंग्स डिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर buildings having similar specifications, heights and constructions in the locality। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हो गया। अब है क्यूब रेट एस्टिमेट। तो इट इज द प्रीलिमिनरी और एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट and is prepared on the basis of the cubical content of the buildings, the cube rate being deducted from the cost of the similar building having similar specification and similar specification and construction in the locality। ये हो गया मेरा क्यूब रेट एस्टिमेट। अब हम लोग देखेंगे डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। इट इज एन एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड्स। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि मेरा रिलायबल एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो वो डिटेल और आइटम रेट एस्टिमेट है। ठीक। एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड वर्किंग द कॉस्ट। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक न्यूमेरिकल कि मान के चलिए द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग इज शॉन बिलो। ये मेरा फुटिंग का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसका ये दिया हुआ है। बोला है पहला इसमें क्वेश्चन बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ BFS अंडर द फुटिंग पर मीटर लेंथ इज। ये जो मेरा BFS है ना, BFS अंडर, तो इसके अंदर मेरा फुटिंग में कितना पर मीटर लेंथ कितना क्वांटिटी लग रहा है, ये फाइंड करना है कि पर मीटर लेंथ में मेरा कितना क्वांटिटी लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का विड्थ देखिए क्या है, 750 है, और इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ, यहाँ का ये थिकनेस 75 दिया हुआ, यहाँ का 100 दिया हुआ, यहाँ का 150 150 150 यहाँ 30। एक ग्राउंड लेवल है, इधर मेरा ऊपर प्लिंथ लेवल होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे इतना दिया हुआ, इतना ही बात करते हैं। अब है क्वांटिटी ऑफ FBS ब्रिक फ्लैट सोलिंग। ठीक। पर रनिंग मीटर लेंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या 75 mm थिक BFS दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 मीटर लेंथ के लिए निकाल लेंगे। ये 0 पॉइंट कितना है, ठीक है, तो इसको 0.75 लिख देंगे इंटू 0.75 इंटू 1 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से मेरा जो आएगा 0.5625 क्यूबिक मीटर। अब देखिए यहाँ पे 0.75 एंड 0.750 और 1 मीटर क्यूब क्यों लिए, यहाँ लिए क्यों, ये देखिए क्वांटिटी निकालना है हमको। क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे हम लोग डायरेक्ट। तो यहाँ पर रनिंग मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हो गया ये 1 मीटर क्यूब के लिए। अब यहाँ पे देखिए 750 दिया हुआ है, ये क्या में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे और लिख देंगे, हो जाएगा। फिर ब्रिक फ्लैट सोलिंग VFC इज डन टू मेक द कंक्रीट बेड स्मूथ, द लेइंग ऑफ ब्रिक ऑन टॉप ऑफ द अर्थ और सैंड बेड इज ब्रिक फ्लैट सोलिंग। ठीक है। अब इसी में पूछा गया एक और क्वेश्चन कि द क्वांटिटी ऑफ 150 थिक PPC
1:3:6 पर मीटर लेंथ ऑफ फुटिंग इज। यहाँ पे देखिए 100 mm थिक का है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है 150 थिक का, वही है रेशियो 1:3:6। तो हम लोग क्या करेंगे 0.150, ये क्या है मेरा, इसका हाइट हो गया 0.150, नहीं सॉरी, ये जो इसका यहाँ दिया हुआ हाइट, ये यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है क्वेश्चन में है 150, तो वो ये हो गया मेरा 150 इंटू 0.625 इंटू 1 किलोमीटर। अब 0.625 कहाँ से आया, तो ये देखिए हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो यहाँ पे कितना है डिस्टेंस 625, ये तो ये हम लोग लिए हैं 0.625। पीसीसी हमको करना है, क्वांटिटी ऑफ 150 mm थिक पर मीटर लेंथ ऑफ फुटिंग के लिए। तो फुटिंग मेरा कहाँ है, यहाँ तो पीसीसी है लेकिन यहाँ फुटिंग है ना, ये सब फुटिंग हुआ मेरा। तो हम लोग फुटिंग के लिए निकाल रहे थे उसमें, तो फुटिंग के लिए हो गया। और इसमें हमको निकालने बोला था BFS के लिए, तो हम लोग BFS के लिए निकाल दिए थे यहाँ से इतना। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डैम प्रूफ कोर्स के लिए मीटर स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं हम लोग। फॉर्म वर्क जो होता है मीटर स्क्वायर, फॉर्म वर्क क्या होता है, ये शटरिंग होता है, फॉर्म वर्क को हम लोग शटरिंग भी बोलते हैं। कंक्रीट, जेफरीज और जाली वर्क, ये थिकनेस इसमें स्पेसिफाइड होता है, इसलिए इसमें हमको मीटर स्क्वायर लेते हैं। आरसीसी छज्जा मीटर क्यूब लेते हैं। अब है, ये सब हम लोग बात कर चुके थे पीछे। अब है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। अब बात आता है कि ये डिप्रिसिएशन है क्या। तो डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है, एक प्रकार का लॉस है जो हमारा फिजिकल देखा जाता है कंस्ट्रक्शन में। जो फिजिकल लॉस होता है हमारा किसी प्रकार से, चाहे उसमें डिजाइनिंग में चेंज हो गया, फंक्शनल में चेंज हो गया मेरा स्ट्रक्चर में, उसके कारण जो चेंजेस हुआ वो मेरा डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो इन दिस मेथड एसेट लूज इट्स वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ इन ईयर। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, जैसे डिक्लाइन बैलेंस मेथड या कांस्टेंट परसेंटेज में से बोल सकते हैं, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार इज फाउंडेशन एंड प्लिंथ 1.25 क्यूबिक मीटर और 45 क्यूबिक मीटर पर मेंशन पर डे, यानी कि 600 ब्रिक पर डे पर मेंशन। एक वर्कर मतलब जो मेंशन जो रहेगा वो एक दिन में 600 ब्रिक को वर्क कर देगा, ये इसमें बताया गया। ये याद रखने का टॉपिक है कि एक मेंशन जो है, जो हमारा क्या बोलते हैं मिस्त्री जो होता है, एक दिन में 600 ईंटा का ब्रिक वर्क वो कर सकता है। थैंक यू।